अफरोज़ शेख अपने बीते दिन भूल गई, यहाँ तक कि अब वो इस हद तक उतर आई है कि शिल्पा शेट्टी और सलमान खान की बराबरी करने का दावा कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे अफरोज़ शेख को लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं कि ये अब अपनी लिमिट भूल गई है, अपने बीते दिन भूल गई है। जो इस तरह की बातें कर रही है पैसे को देखकर, ये वाकई अपने बीते दिन भूल गई है। अगर इसको अपने बीते दिन याद होते तो ये इस तरह की बातें ना करती। और यहाँ पर अब जबकि वो बर्थडे मना रही थी तो वहाँ पर लोगों के सवाल कुछ इस तरह के आए कि अंजुम का शौहर कहाँ है, अंजुम का शौहर कहाँ है, अंजुम का शौहर कहाँ है। तो गाइज़ इस तरह की बातें जो कि अब अफरोज़ शेख के चैनल पर आई है और अफरोज़ शेख मतलब कि उसकी वीडियो पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि कल लास्ट व्लॉग उसने अपना अपलोड किया था तो उसी पर ये सारी बातें हो रही हैं। तो आखिर अफरोज़ शेख के साथ क्यों लोग इस तरीके की बात करते हैं, या फिर अफरोज़ शेख कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती है, या फिर कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर जाती है कि लोग उसको इस तरह की बातें कहने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि अफरोज़ शेख को ये तक कहा गया है कि इसने अपने शौहर को सिर्फ नाचने के लिए रखा हुआ है, बाकी किसी भी चीज़ में उसका कोई किरदार नहीं होता। या तो घर की साफ़ सफाई में उसकी मदद के लिए आता है, नहीं तो अफरोज़ शेख खुद ही एक घर की अपनी कहते हैं ना कि जो कि दारोमदार रखती है, यानी कि अपने घर की एक अकेली वाहिद ज़िम्मेदारी उठाने वाली। तो गाइज़ जबकि शौहर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि नालायक बैठाए, निखट्टू बैठाए या कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा वो जॉब करता है। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ और मॉर्निंग के साथ आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन अपनी शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और आज हम जो बातें करने जा रहे हैं अफरोज़ शेख को लेके, क्योंकि लोगों ने कुछ इस तरह की बातें अफरोज़ शेख के साथ कर दी हैं जो कि आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ वैसे मेरा ब्लॉग आज जो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, तो आज क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ पे और कुछ वेदर भी कुछ इस तरीके का हुआ है कि वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बरसात के बाद का मौसम क्या होता है। और फिर भी सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, पर यह है कि अल्लाह का शुक्र जो बारिश नुकसान देने वाली थी वो अभी रुक गई है, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन रही थी, तो वो अभी रुक गई है। बाकी ये है कि हल्की बूंदाबांदी अभी चल रही है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज़ जैसे कि अफरोज़ शेख के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो अफरोज़ शेख ने मतलब कि कल की वीडियो में जहां वो शॉप पे गई हैं और सलमान की और शिल्पा की बराबरी क्यों कर रही हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं कि अफरोज़ कल जहां गई है मिठाई लेने, तो वो एक उनके इलाके की फेमस मिठाई वाला होगा। तो अफरोज़ ने कहा है कि मैं वहीं की मिठाई खाती हूँ, वहीं की चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि यहाँ से शिल्पा शेट्टी भी लेती है और सलमान खान भी लेता है। तो लोगों ने फिर अफरोज़ शेख को कहा कि बहुत से उनकी वीडियो पे कमेंट्स हैं, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं और मैंने शुरू में मेंशन भी कर दी है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि ये अब इस हद तक मतलब कि पैसे ने इसको इतना पागल कर दिया है, इतना पागल कर दिया है कि ये अपने बीते दिन भूल गई हैं, जबकि वो अपने बीते वक्त की कहानी भी बता रही थी अपने बेटे को 26 जुलाई वाली, जो कि उनके साथ कभी कोई हादसा गुजरा होगा। तो जब आसिफ छोटा सा था तो तब वो हादसा गुजरा था, तो वो हादसा भी बता रही थी और वो अपना वक्त भी आसिफ को याद दिला रही थी। फिर भी उसके बाद वो इस गाड़ी में बैठ के और उस दुकान के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वाकई लोग कहने पर मजबूर हो गए कि आप अपने बीते दिन भूल गई हैं। पैसे को देख के आपको अपना बीता वक्त याद नहीं आया, पैसे को देख के आपको इतनी मस्ती लग गई है। तो गाइज़ क्या वाकई लोगों का कहना सही है? तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अब बारी आती है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अफरोज़ शेख का जो शौहर है वो किसी काम का नहीं है और अफरोज़ शेख ने वो बस नाचने के लिए रखा हुआ है, बाकी चैनल्स का काम, घर का काम, लेना देना, हर चीज़ आसिफ या अफरोज़ खुद संभालती है।
तो उसमें शौहर का कोई रद्द अमल नहीं है, कोई उसका किरदार नहीं है, सिर्फ वो एक कैमरे के आगे कभी कभी आता है। तो अफरोज़ शेख का कहना भी सही है कि देखें, घर की रूटीन का काम होता है या फिर जहाँ मुझे कहीं जाना होता है, जहाँ हमारी पूरी फैमिली का मशवरा चलता है, तो वहाँ हमारी पूरी फैमिली जाती है। नहीं तो कहीं ऐसी जगह होती है जो प्रमोशंस होते हैं या कुछ होते हैं, तो वहाँ मुझे आसिफ के साथ जाना पड़ता है। बेशक कैमरे पे मैं होती हूँ, पर यह है कि बैक कैमरा जो भी है मेरे वीडियो का, चैनल्स का कुछ भी काम होता है तो वो आसिफ संभालता है। तो इसलिए आसिफ का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, ना कि मेरे शौहर का, जो कि उसको चैनल्स का कुछ नहीं पता। हाँ, जहाँ पूरी फैमिली का काम होता है तो वहाँ उसका शौहर उसके साथ होता है। तो ये देखिए जाए तो बात बिल्कुल सही है। अब लोगों ने कहा है कि इसने सिर्फ अपने शौहर को सिर्फ नाचने के लिए रखा है, तो गाइज ये भी एक अगर देखी जाए कि भाई कि उन दोनों मियाँ बीवी में इतनी बॉन्डिंग है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो दिन इंसान के शुरू में इंजॉय करने के होते हैं, ख़ास तौर पे एक मियाँ बीवी के और एक नए शादीशुदा जोड़े के, तो वहाँ पे वो लोग जिस वक्त वो जिस हालात में गुजरे होंगे, तो वो वक्त उन्होंने वो परेशानियों में, आजमाइश में और अपने घर को बनाने में गुजार दिए हैं। और अब अल्लाह पाक ने उनको पैसा इतना दे दिया है कि वो अपना बीता वक्त जो है वो भूल गए हैं। और आज वो कहते हैं कि जो वक्त हमने तब नहीं जिया मियाँ बीवी ने, वो वक्त हम आज जी लेते हैं। तो इसमें भी कोई अगर बुरी बात नहीं है कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंड हो रहे हैं और मतलब कि आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। हाँ, ये बात आती है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अफरोज़ शेख जो कि है एक इस्लामी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, और मतलब कि बेशक मियाँ बीवी में उनके जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो अपनी जगह है, पर यहाँ पर आके वो जो लोगों के सामने नाचना गाना करती है, तो ये चीज़ लोगों को ख़राब कर देती है, कि लोगों का माइंड ख़राब कर देती है कि आजकल की जो नस्ल है, जो आगे चल रही है, जो सोशल मीडिया पर आना चाह रही है, वो लोग भी इस चीज़ को देख के ख़राब हो रहे हैं। तो शायद यहाँ कुछ लोगों की बात कहूँगी कि शायद सही भी है, पर अगर बहुत सी चीज़ों को देखा जाए तो वो एक सही भी है, गलत भी है। पर आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय जो कि है वो बहुत मायने रखती है, अहमियत रखती है, और आप लोगों से ही पता चलता है। क्योंकि अफरोज़ शेख के देखने वाले जो भी होंगे वो लाजमी इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो उनको देखते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वाकई कि क्या वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चल रही हैं। और यहाँ मेरा खाना भी बन के रेडी होने जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, क्योंकि एक साथ ही दोनों काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे किचन का कुछ स्पेस इतना है कि बस मैं सिर्फ आपको यही दो चीज़ें दिखा सकती हूँ, फुल किचन नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होता है। तो जहाँ मैं कैमरे भी रखती हूँ तो वो जगह भी इतनी है कि आजकल गर्मी है, और जब चूल्हा जलता है तो वो इसकी हेटअप से मोबाइल भी बंद हो जाता है, तो इसलिए मुझे मजबूरन मोबाइल जो कि वो हाथ में रखना पड़ता है। और ट्राइपॉड रखने की किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है जहाँ के मैं रख के अपनी वीडियो बना सकूँ। ठीक है जी गाइस, तो बाकी बात करते हैं हम इन बातों के कि भाई अंजुम का शौहर कहाँ है। तो गाइज इस बात को लेके, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अफरोज़ शेख ने बाहर गई है, वहाँ जाके थोड़ा खाना पीना किया है, एंजॉय किया है, और उसके बाद उसने बच्ची के कपड़े लिए हैं, केक ऑर्डर किया है और सब चीज़ें की हैं। उसके बाद उसका बर्थडे भी मनाया है। तो वहाँ पे लोगों का सवाल जो कि बनता है वो यही बन रहा है कि आपने पूरी फैमिली को लेकर सेलिब्रेट किया, मोहल्ले में से बच्चों को भी बुला लिए और एंजॉय किया, केक वेक काटा, सब कुछ किया आपने, पर बात वही आती है कि अंजुम का अपना शौहर कहाँ है, बच्ची का बाप कहाँ है, अंजुम का शौहर कहाँ है, बच्ची का बाप कहाँ है। तो सवाल यही उठ रहा है। अब इस बात पे जवाब अफरोज़ शेख कब देती है, कब नहीं देती है, जबकि मेरे ख्याल से अफरोज़ शेख, अंजुम की बेटी का भी अपना चैनल है, क्योंकि अंजुम भी ब्लॉगिंग कर रही है, तो ये शायद नहीं, यकीनन है। और क्योंकि इसको प्रमोट भी अफरोज़ शेख नहीं किया था, और मतलब कि अपने वीडियो में ला के जब वो आसिफ की मंगनी की तैयारी कर रही थी, तो तभी अफरोज़ शेख ने उसको प्रमोट किया था, और उसके चैनल को आगे तक बढ़ाने में अफरोज़ शेख का बराबर से हाथ है।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की सारी बातें जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस की, आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को बताई। और अब इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, तो प्लीज़ आप लोग भी ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं बार बार कह रही हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि अगर कोई गलती भी है, कोई बात वैसी भी है, तो वो भी दुरुस्त हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में आके कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि हमें ना भी पता हो तो वो भी पता चल जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे आप वेदर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हुआ है। आज सुबह से मौसम कुछ इसी तरीके का था कि बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है बारिश वैसी नहीं है जो कि लोगों को नुकसान दे। अभी पिछले दिनों जो मैंने आपको दिखाया था तो कितना नुकसान हुआ था। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।